हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका तसला बिहार बोर्ड में। जैसा कि आपको मालूम चल रहा है कि अभी हम लोग जो है बिहार बोर्ड के गणित जो एनसीईआरटी बुक है उसको हम लोग एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं चैप्टर 5 का, समांतर श्रेणी का। इसका पहला पार्ट आ चुका है, मतलब पहला टाइप आ चुका है। दूसरे टाइप के सवाल के लिए उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कराए थे 5.1 का। आज हम 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और आपको सारे सवाल हम सॉल्व कराएंगे। कोई दिक्कत है? ये सवाल हम सॉल्व कराने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले है कि हमारा चैनल है टेलीग्राम चैनल, इसको जरूर आप विजिट करेंगे। वहां पे अगर आपको कुछ जरूरत हो कि सर नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए, तो मैं वहां पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा बात है कि इंस्टाग्राम आईडी भी है, जहां पर आप जाएं और फॉलो करें और हमारे टीम को बढ़ाएं। ओके, पहला सवाल जो यहाँ पे लिया गया है, ये पहला नहीं है, ये पहला कर दिया गया है, ये चौथा सवाल है। ठीक है, कौन सा सवाल है? क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। मतलब पहले चेक करना है ये एपी है कि नहीं है। ठीक है, तो चेक करने के लिए क्या करना होता है पता है आपको? कि इसका अंतर चेक करना है कि D1 कितना है। तो 4 में से 2 गया, कोई भी एक नंबर उठा उससे पिछला वाला घटा देना है, तो 2। फिर D2 चेक किया, तो ये 8 में से 4 को घटा देना, तो कितना आया? 4। इसके बाद D3 चेक किया, तो क्या करेंगे? 16 में से 8 को घटा देंगे, तो कितना होगा? 8। क्या ये अंतर समान है? ठीक है, अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है, इसलिए एपी है क्या? ये एपी नहीं है। ठीक है, अगर एपी नहीं रहेगा तो इसी तरीके से एपी नहीं है लिख के आगे हम लोगों को क्या करना है? बढ़ जाना है। लेकिन अगर एपी रहेगा तो 3 और पद निकालना है। ये चेक करते हैं। इसका हम अगर D1 चेक करें तो इसमें क्या करेंगे? पहला वाला नंबर घटा देंगे। ये घटाएंगे तो देखो भाई, ये क्या है? 5/2, मतलब ढाई है, और उसमें से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 1/2 बचेगा। ये डायरेक्ट नहीं समझ में आया तो लघुत्तम ले लो भाई। इसका बटे कुछ नहीं तो 1 है, और ये 2 होगा, ये 5 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? 1, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो क्या हो गया? 1/2। इस तरीके से निकालते हैं। D2 निकाल लेते हैं। 3 में 5/2 घटा देना है और इसका एलसीएम लेना है। क्या होगा भाई? 2, और यहाँ पे 3 दूना 6 माइनस 5, 1/2। हमारा क्या है? 7/2, और माइनस करेंगे 3। इसका बटे कुछ नहीं तो 1 है, ये 2। तो ये हमारा 7 माइनस 3 दूना 6, 1/2। क्या इसका अंतर समान है क्या? अगर अंतर समान है तो ये एपी हो गया। क्या हो गया? लिखेंगे इसका अंतर समान है, और अगर अंतर समान होगा तो यह एपी में है। और अगर एपी में है तो बोला है कि इसका 3 और पद निकालिए। तो पहला कौन सा पद दिया हुआ भाई? दिया हुआ है 4 पद दिया हुआ है, तो 5वां निकालना है। आपको अगर याद हो कि हम बोले थे कि 5 निकालने के लिए डी के आगे 4 रखना है, तो रख दो भाई। ए का वैल्यू कितना है? 2। डी का वैल्यू, यानी तो सिंपली इसमें जोड़ देना है, वो भी कर सकते हैं 5 निकालने के लिए। ठीक है, वही कर देते हैं, ज़्यादा बढ़िया है ऐसे सवाल में, पहले से जब मालूम है तो।
क्या है कि 1 2 3 4 दिया हुआ, तो 4 में डी जोड़ देना है। तो 4 क्या है हमारा 7/2, और उसमें 1/2 जोड़ेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। इसके बाद 6 निकालना है। 6 निकालने के लिए A5 में हम 1/2 जोड़ देंगे, क्या डी जोड़ देंगे, डी क्या जोड़ेंगे डी, तो डी जोड़ेंगे तो वो है 4 और प्लस में 1/2। इसका जब एलसीएम लेंगे हम तो आ जाएगा हमारा कितना 9/2 आ जाएगा, ठीक 4.5। इसके बाद A7 3 को पद निकालना है ना, 9/2 में 1/2 सिंपली जोड़ दो तो ये हमारा कितना आ गया 5 आ गया। तो इस तरीके से आ गया अगला 3 पद और हमारा निकल गया। अगला सवाल ये सवाल है, इसमें एपी है कि नहीं है वो चेक करना है। तो D1 निकालना होगा, -3.2 में माइनस करना है -1.2 को, ठीक। तो -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 और एक प्लस में एक माइनस में तो आपस में घट जाता है, तो 0 हो गया और यहाँ 3 में से 2 हो गया। कितना हो गया भाई 2 हो गया, -2। इसके बाद D2 निकालना है भाई, तो -3 इस बार 3/2 नहीं लेना होगा, -5/2 और -3/2। तो ये -5/2 प्लस 3.2, बटे बोल रहे हैं पॉइंट की जगह, बार बार बटे ही बोल दिए, पॉइंट है, ठीक है। घटेगा आपस में 0 आएगा और 5 में से 3 गया तो 2, और वो भी माइनस में, क्या है कि बड़ा नंबर माइनस में है, ठीक। ये हमारा -7.2 में घटाएंगे -5.2, तो -7.2 प्लस 5.2, यहाँ घटाएंगे तो यहाँ भी -2.0। इसका भी क्या है समान है, भी समान है, तो यह क्या है एपी में है। क्यों है, क्योंकि इसका अंतर समान है। ये आप खुद लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी और भी बनाना है। अगला क्या, अगर एपी में है तो अगला 5वां पद निकालना पड़ेगा, तो A4 में डी जोड़ना पड़ेगा। तो A4 हमारा कितना ना, और डी हमारा कितना आया है -2, बस -7.2 और -2, तो हमारा हो गया -9 पॉइंट। देखो ये पॉइंट इसके बाद में 0 था तो वो तो हटा दिए, तो 2 सीधा सीधा 7 के साथ जुड़ जाएगा। A5 में डी जोड़ेंगे और -9.2 में 2 माइनस जोड़ना है, 7.2 में 2 अगर जोड़ेंगे 9 पॉइंट में तो 9 2 11.2 हो जाएगा। आखिरी हमारा क्या 3 को पद निकालना है ना, कितना पद निकालना 3 को, छः में डी जोड़ना है, क्या है 6 11.2 प्लस में माइनस का 2 -2 11 2 13.2, तो ये हमारा 3 और पद निकल गया। क्यों निकाले 3 और पद, क्योंकि वो एपी में है, और अगर एपी में रहता है तो उसका 3 और पद निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये चेक करते हैं कि एपी में है कि नहीं है। तो D1 चेक करना है, मतलब -6 में माइनस करना है -10 को, और चेक करना है फिर -6 + 10 हो जाएगा ये, तो ये 4 हो गया, ठीक। इसके बाद D2 की बात करें तो -2 में माइनस करना है -6 को
और -2 प्लस 6 आया तो ये भी 4 हो गया। दो है, अंतर क्या आ गया इसका जी, समान आ गया। अंतर क्या आ गया, समान आ गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं, जो आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे हम जगह इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि हमको और जो नीचे है वो लिखना है। अंतर समान है तो एपी में है। और अगर एपी में रहता है तो हम क्या करते हैं, अगला 3 और पद निकालते हैं। क्या करते हैं, अगला 3 पद और निकालते हैं। तो कौन सा पद, 4 दिया हुआ है तो 5वां पद। तो A4 में D जोड़ते हैं। A4 हमारा कितना है, 2 है, और D हमारा कितना है, 4 है, तो 6 आ गया। तो A5 में D जोड़ेंगे तो कितना है, 6, और उसमें 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद A6 में D जोड़ेंगे तो 10 प्लस का 4, 14 हो गया। तो ये हमारा क्या था, इस तरीके से सवाल बना रहे हैं हम, एक एक करके सारा सवाल बना रहे हैं। ठीक है, इसीलिए उतना रुक नहीं रहे हैं। अगला सवाल, ये एपी में है कि नहीं है वो चेक करना है। D1, तो ये वाला पद है 3 प्लस √2 और माइनस में 3। सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस √2 और माइनस में 3, ये 3 कट गया तो बचा हमारा √2। D2 है 3 प्लस 2√2 माइनस में 3 प्लस √2। इसको सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 2√2 माइनस में 3 माइनस में √2। यहाँ से 3 तो कट ही जाएगा, लेकिन हमारा देखो यहाँ पे ये सवाल हम बता चुके इस टाइप का कि अगर 2√2 हो, √2 कै गो है, 2 गो, और यहाँ पे √2 कै गो है, 1 गो, तो बचेगा कितना, 1 √2 बच जाएगा। तीसरा निकालना है, क्या है हमारा, 3 प्लस 3√2। इसमें घटाना है 3 प्लस 2√2, तो 3 प्लस 3√2 माइनस 2√2, ये आ गया हमारा। यहाँ पे 3 से 3 तो कट ही गया, यहाँ पे √2 3 गो है, यहाँ पे √2 2 गो है, तो 1 √2 बच जाएगा। तो क्या अंतर समान है, हाँ तो अंतर समान है। क्या समान है, अंतर समान है। अंतर समान है, इसलिए क्या है ये, इसलिए एपी में है। एपी में है, अंतर अगर समान रहता है तो वो एपी में रहता है। ठीक, और एपी में अगर रहता है तो उसका क्या निकालना होगा, हमको निकालना होगा अगला 3 और पद। तो 5वां पद निकाल लो, तो A4 में D जोड़ देना है। तो A4 हमारा है 3 प्लस 3√2 और उसमें जोड़ना है √2। ये क्या है, 3 का 3 लिख देंगे, और ये जो 3√2 और 1√2 तो 4√2 आ गया। 6 निकालने के लिए A5 में हमको D जोड़ना है। तो ये हमारा कितना है, 3 प्लस 4√2 और उसमें जोड़ना है √2।
3 का 3 और 4 रूट 2 में 1 रूट 2 जुड़ेगा तो 5 रूट 2 आएगा। इसके बाद 6 नहीं 7, 3 तो निकालना है, ए 6 में डी जोड़ना है जो 3 प्लस 5 रूट 2 है, उसमें रूट 2 जोड़ना है तो आ जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2। तो ये आ गया, ये हमारा 3 पद आ गया। कोई दिक्कत है तो चलिए अगला सवाल करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, इसमें पूछ रहा था, आपको मालूम ये है कि इसका डी निकालना पड़ेगा 0.22 माइनस 0.22 करेंगे, ठीक। तो इसमें क्या आ जाएगा भाई, ये हमारा आ जाएगा 0.20। बोलेंगे सर कैसे आया, देखो भाई 0.22 और 0.2 यही लिखना होता है, पॉइंट के बाद वाला नंबर को वहीं पे लिखना होता है, ठीक है। तो मिस्टेक हो गया ना, भारी मिस्टेक हो गया जी, ये आ गया 0.2, ठीक है। तो क्या आ गया भाई, देख रहे हो कैसे मिस्टेक बढ़िया केक यहाँ पे कर लिया 0.02, ठीक। इसके बाद D2 जो हमारा है ये क्या है 0.222 माइनस 0.22, यहाँ घटेगा तो यहाँ पे आएगा, इस तरीके से नंबर आएगा। अगला है 0.2222 0.222, इस तरीके से आएगा, यहाँ आएगा 0.002। क्या ये सब समान है क्या, अंतर, अंतर समान नहीं है। क्या है, अंतर समान नहीं है। और अगर अंतर समान नहीं है इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि एपी में नहीं है। एपी में नहीं है, और अगर एपी में नहीं है तो हम उसको इसका अगला पद भी निकालना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा क्या, ये क्या कर दिया, हाँ भाई शैतान, फिर वही करना है, डी निकालना है। -4 में 0 घटाएंगे तो -4 ही आ जाएगा। D2 निकालना है तो ये -8 में -4 करेंगे तो -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर माइनस का 4 हो जाएगा। देखो भाई क्या है कि ये माइनस माइनस प्लस होता है, इस तरीके से नंबर -12 है और यह माइनस फिर -8 होगा तो -12 और +8 तो -4, एक प्लस में एक माइनस में घटेगा और जो बड़ा नंबर होगा उसी का साइन होगा। तो यहाँ पे क्या है, डी समान है तो लिखेंगे कि अंतर समान है, और अगर अंतर समान है तो यह एपी में है, और एपी में रहता है तो अगला 3 पद और निकालना है। तो A5 निकालो तो A4 प्लस डी होता है, तो A4 हमारा लास्ट वाला -12 और प्लस डी हमारा, प्लस करके डी का वैल्यू तो -4 इसीलिए उसको ब्रैकेट में रख दिए, तो -12 और -4 तो -16 हो गया, ठीक। A5 तो A6, अब A5 में डी जुड़ेगा, A5 हमारा -16 और प्लस -4 तो -16 और -4 मतलब कि -20। 3 पद निकालना है तो ये तीसरा पद निकालना है अगला, -20 प्लस -4 -20 और प्लस माइनस माइनस -24,
तो ये 3 पद और हो गया जो हमको निकालना था। क्या करना था? निकालना था। समझ में आ रहा है? ये इसी तरीके से सवाल बनाते हैं। ये हम डायरेक्ट सवाल लेते जा रहे हैं, ठीक है। अगला है हमारा, फिर D1 निकालेंगे, -1/2 और माइनस का 1/2, मतलब -1/2 और माइनस प्लस 1/2, और दोनों सेम नंबर है तो कट के कितना आ गया? 0 आ गया। इसके बाद 2 नंबर, फिर -1/2 और फिर -1/2, इस तरीके से। तो ये तो प्लस में चला गया, तो ये हमारा आ गया 0। सेम नंबर है, ये कट के 0 आ गया। तो इसका अंतर क्या है भाई? अंतर समान है। और अगर अंतर समान है तो यह एपी में हम ये आपके जो किताब है गणित मैथ का, उसका ये सवाल कर रहे हैं। आपको जो कंसेप्ट हम पढ़ाए हैं उस कंसेप्ट के बेस पे सारा सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो आप उस कंसेप्ट के बेस पे ही सवाल बनाएंगे, ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई सवाल में फंस जाएंगे तो आप ये वीडियो देखेंगे, और अगर पूरा देखेंगे तो पूरा तरीके से समझ में आ जाएगा, एक एक कंसेप्ट दिमाग में चले जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये है हमारा। तो अगर अंतर समान है तो एपी में है, और अगर एपी में है तो इसका 3 और पद निकालना होगा। तो A5 निकालेंगे तो A4 में D जोड़ेंगे, तो A4 हमारा है 1/2 और D हमारा 0, तो -1/2 ही रहा। A6 की बात करें तो A5 में क्या जोड़ेंगे? D जोड़ेंगे। A5 भी है -1/2, उसमें 0 जोड़ेंगे तो भी रहेगा -1/2। A7 है तो A6 में D जोड़ेंगे और वो है 1/2 और उसमें 0 जोड़ेंगे तो भी रहेगा -1/2। तो ये हमारा आ गया। अगला 3 और पद जो बोला था निकालने के लिए, वो पद हमारा आ गया। अगला सवाल, ये सवाल में भी वही चेक करना भाई कि D1 निकालना, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, और इसके बाद D2 निकालना है तो 9 में से 3 गया तो 6 बचा, और D3 निकालना है 27 में से 9 गया तो 18 बचा। कितना बचा? 18। तो ये हो गया। क्या ये D समान है? क्या अंतर समान नहीं है? अंतर समान नहीं है, इसलिए क्या है ये? इसलिए यह एपी में नहीं है। और अगर एपी में नहीं रहता है तो हमको अगला पद निकालेंगे कैसे? एपी में रहेगा तभी ना निकालेंगे। तो यहीं पे इसका हो गया आंसर। अगला सवाल है ये वाला, यहां से डी निकालेंगे 1, तो 2a में a घटाएंगे तो a बचेगा, 3a में 2a घटाएंगे तो भी a बचेगा, और 4a में 3a घटाएंगे तो भी a बचेगा। इसका अंतर क्या है? अंतर इसका समान है। अंतर समान है, इसलिए ये क्या है? इसलिए एपी में है। और अगर एपी में है तो इसका 3 और पद निकालना पड़ेगा। तो A5 निकालने के लिए A4 में D को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो A4 हमारा है कितना? 4A और प्लस A करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5A।
A6 निकालने के लिए A5 में D जोड़ना पड़ेगा। तो ये 5A प्लस A मतलब 6A, और A7 निकालने के लिए A6 में फिर D जोड़ देंगे। तो 6A प्लस में A मतलब 7A हो गया। 3 पद निकालने को बोला था तो 3 पद हम लोगों ने क्या करा, निकाल दिया। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा? अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है, थोड़ा सा पंखा चला लेते हैं। ठीक है, D1 निकालना पड़ेगा। तो A स्क्वायर में A घटाएंगे तो यहां से देखो A स्क्वायर है, A है, कॉमन ले लेते हैं। A माइनस 1, D2 A क्यूब A स्क्वायर, तो यहाँ पे A स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 2 यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ 3 गो है, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 आ गया। A4 A क्यूब में A क्यूब कॉमन लेंगे तो इस तरीके से। क्या अंतर समान है क्या? नहीं, अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है। और अगर अंतर समान नहीं है तो क्या ये एपी में है क्या? इसलिए यह एपी में नहीं है। और एपी में अगर नहीं रहेगा क्या पद निकाल पाएंगे क्या? नहीं निकाल पाएंगे। अगर नहीं निकाल पाएंगे तो हो गया, बात खत्म। अगला सवाल, अगला सवाल ये मजेदार सवाल है। इसको क्या करते हैं, सबसे पहले तोड़ लेते हैं। ये अगर तोड़ने जाएंगे भाई √8 को तो 2 गुना 2 गुना 2 8 होता है, और जोड़ा निकाल लेते हैं तो 1 से बाहर निकल गया, तो ये हमारा आ गया 2 और √2। अगला क्या, 18। 18 को 3 गुना 2 करेंगे। अरे भाई ये करना है इस तरीके से, 3 कितना हो गया, 6 3 2, तो यही से आता है। तो 3 ये जोड़ा हुआ तो 3 बाहर निकल गया और √2 अंदर आ गया। इसी तरीके से 32 वाले का करना है, तो ये आएगा 4 गुना 4 चौका 16 दुना 32, तो 4 जोड़ा निकला तो 4 को बाहर निकाल लिया, 2 हो गए। ठीक, इस तरीके से। इसके बाद डी निकालना है। D1 निकालने के लिए 2 √2 में √2 घटाना पड़ेगा, तो कितना बचेगा, √2। D2 निकालने के लिए 3 √2 में 2 √2 घटाना पड़ेगा, तो ये भी बचेगा √2, क्योंकि 3 गो √2 है, उसमें 2 गो √2 जाएगा तो 1 √2 बचेगा। यहाँ पे 4 गो में से 3 गो जाएगा तो भी 1 गो बचेगा। क्या इसका अंतर समान है? हाँ सर, अंतर समान है। तो अंतर क्या है, अंतर क्या है, समान है, अंतर समान है। और अंतर समान है तो इसलिए यह एपी में है। और अगर एपी में रहता है तो अगला 3 पद निकालना पड़ेगा भाई। तो अगला है 5, तो A4 प्लस में D करना पड़ेगा। ठीक, तो A4 हमारा है कितना, 4 √2 प्लस में करेंगे √2, तो हो जाएगा हमारा 5 √2। अब देखो, जैसे अंदर से बाहर निकालने के लिए तो 2 में से 1 बाहर निकालते थे, अगर बाहर से अंदर 1 जाएगा तो अंदर में जाके 2 बन जाएगा, क्योंकि 2 ही से 1 बना था बाहर आने के लिए। तो इस 5 को अंदर भेजेंगे तो 5 गुना 2, और यह अंदर में चला जाएगा, तो होगा कितना, 25 गुना 50, तो √50 हो गया। ठीक, A6 के लिए हमारा A5 प्लस
डी होगा जो हमारा है 5√2। देखो इस्तेमाल यहाँ से इसलिए कर रहे हैं कि जोड़ना आसान होगा √2 के लिए। तो क्या हो जाएगा 6√2, और ये अंदर जाएगा तो 6 × 6 × 2 हो जाएगा, क्योंकि एक अंदर जाता है तो 2 बन जाता है अंदर में। 36 दूना 72, तो √72 हो गया। आखिरी पद हमारा ये है 6 + √d, तो हमारा 6√2 प्लस में √2 मतलब 7 गो √2, और 7 को अंदर भेजेंगे तो 2 बार 7 हो जाएगा। इसको 7 7 49 और 98 हो गया, ये √98। ये 3 पद निकल गया। जिसका भी जो भी एपी में रहता है उसका 3 पद हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। कोई दिक्कत? अगला सवाल ये देखो भाई, इसका अंतर क्या है। D1 की बात करें तो √6 और √3 है, ठीक। √6 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √2 और इसको √3, तो √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, तो √3 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा हमारा कितना, √2 और माइनस का 1। थोड़ा कोशिश किए कि ऐसा आ जाए। √9 है, √9 को √3 √9 माइनस √6, √9 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 और माइनस में √3 गुना √2, तो दोनों जगह से √3 कॉमन लेते हैं तो बचता क्या है, √3 माइनस √2, ये बचता है, ठीक। इसके बाद D3 निकालेंगे तो √12 माइनस √9, इसको क्या लिख सकते हैं, √4 गुना √3 माइनस √3 गुना √3, मतलब 9 है ना, √3 गुना √3, 3 3 9, 4 3 12 ऐसे, और यहाँ भी √3 यहाँ भी √3, तो कॉमन आ गया √3, तो बचा क्या, √4 माइनस √3। तो सब जगह तो ये √3 था, लेकिन ये क्या बराबर दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि अंतर समान नहीं हुआ, अंतर समान नहीं है। और अगर अंतर समान नहीं है तो यह एपी में नहीं है, और अगर एपी में नहीं होगा तो उसको हम लोग अगला पद निकाल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। ये है हमारा कितना, ये डी निकालो भाई, D1 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 1 मतलब 8, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस 9 मतलब 16, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 49 माइनस 25 मतलब 24, यानी 8 का पहाड़ा पढ़ा जा रहा है। तो क्या अंतर समान है क्या, अंतर समान नहीं है, और अगर अंतर समान नहीं रहेगा तो यह एपी में नहीं है। तो अगर एपी में नहीं है तो उसका पद निकाल ही नहीं पाएंगे। जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारा सवाल करा दिए। अगला सवाल, यहां से D1 निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस 1 24,
7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 49 माइनस 1, 49 माइनस 25 मतलब 24। इसके बाद क्या है, D3 निकालना है। D3 है 73 माइनस 7 का स्क्वायर, 73 माइनस 49 मतलब 24। तो क्या इसका अंतर समान है क्या? बिल्कुल अंतर समान है। तो अंतर क्या है? अंतर समान है। क्या है भाई? अंतर समान है। और अगर अंतर समान रहेगा तो यह एपी में है। और अगर एपी में है तो अगला पद भी निकालना पड़ेगा हमको। तो A5 निकालना पड़ेगा। तो A4 में B जोड़ देंगे। तो A4 है हमारा 73, उसमें जोड़ेंगे 24। तो 7 9 97। A6 निकालने के लिए A5 में D जोड़ेंगे। तो 97 प्लस 24, 7 4 11, 9 2 11 1 12, 121। और A7 के लिए भी 121 प्लस 24। तो डायरेक्ट कर दिए हैं ये 145। तो यह आ गया हमारा क्या, सारा क्वेश्चन नंबर 4 का 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का ये सारा सवाल हम करवा दिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा जल्दी चले हैं क्योंकि ये सवाल करवा रहे हैं, तो जल्दी ही चलेंगे। उतना टाइम क्या लगाएंगे, बार बार कंसेप्ट थोड़ी समझाएंगे। कंसेप्ट हम समझा चुके हैं, इसीलिए वो वीडियो जाकर के देख चुके हैं। 10 लेक्चर 10 पार्ट में गया है आपका इस चैप्टर का कंसेप्ट, और लगभग 8 से 10 इसका एक्सरसाइज भी चलेगा। अभी तक में कितना चला है हमारा, 2 हुआ है इस एक्सरसाइज के लिए, 5.1 के लिए, और अगला 5.2 के लिए होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप जरूर से जरूर शेयर कर रहे होंगे हमारे चैनल को, और कमेंट भी कर रहे होंगे। शेयर कमेंट नहीं देख रहे हैं आप लोगों का, कमेंट करिए भाई, क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है सर, और क्या चाहिए, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ाना होगा वो बताइए। इसके बाद सब्सक्राइब तो कर ही रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।